शत्रुपा जी इतने धैर्यवान तपस्वी थे, वे साक्षात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के कहने पर भी उनका जो लक्ष्य था कि सत्य चित्त आनंद सर्वव्यापक परमात्मा को निज नयनों से देखें, ऐसी जो भावना थी उसका त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं, और कुछ नहीं चाहिए बोले, सिवाय भगवान के दर्शन और कुछ नहीं चाहिए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, कुछ है ही नहीं अंदर। हवाएं बंद कर दी तो चर्बी तो पहले ही जल गई जब जल बंद किया, और फिर जो कुछ अंदर थोड़ा स्पंदन था वह भी वायु के बंद करने से वह भी समाप्त हो गया। तो हड्डियों का सूखा ढांचा मात्र रह गया था। ऐसा ढांचा रहते हुए भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं, प्रसन्न मन से वो अपने प्रभु दर्शन की अभिलाषा लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। कोई पीड़ा नहीं। सर्वव्यापक सच्चिदानंद सर्वज्ञ परमात्मा प्रभु ने अनन्य गति वाले इन दोनों तपस्वी राजा रानी को अपना दास जाना और परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से छनी हुई आकाशवाणी हुई। बोले वर मांगो, ये राजा वर मांगो, वर मांगो। जैसे ये शब्द मनु जी के कानों में पड़े, आप हम आश्चर्य करेंगे कि भगवान की जो अविनाशी आकाशवाणी है परमात्मा की, वह तो मुर्दों को जिला देने वाली बहुत सुंदर वाणी, जब वही वाणी मनु जी के कानों के छेदों से होकर हृदय में आई मनु शत्रुपा जी के, तब राजा राज ऋषि मनु और सती माता शत्रुपा रानी दोनों के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आए। वो हड्डी का ढांचा एकदम चला गया और एकदम ताजा शरीर हो गया। भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी कान से अंदर जाते ही कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब राज ऋषि मनु दंडवत करके प्रेम भरे हृदय से भगवान को हाथ जोड़ के बोले, क्या बोले? तुलसीदास जी महाराज की वाणी में ही सुनते हैं। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न होई ये बर देहो, जो स्वरूप बसे शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही, जो भूषंडी मन मानस अंसा, सगुन अगुण जई निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करो परन तारित मोचन, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास
परगटे भगवाना। नील सरोरव नील मणि नील नीरधर श्याम। लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मंगल भवनीय मंगल यारी दरु सुदशरथ अजिर बिहारी। राज ऋषि मनु कहते हैं, हे प्रभु सुनो, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और साक्षात कामधेनु हो। आपकी चरण रज की भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं। आप सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और आप जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न होके ये वर दीजिए। कौन सा वर? जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए संत महात्मा मुनि योगी यति यत्न करते हैं। जो स्वरूप काकभूषण के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, वह सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम उसी रूप को नेत्र भर के देख सकें। राज ऋषि मनु और मानव माता सती सतरूपा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में भरे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। तुलसीदास जी भगवान के उस स्वरूप का अपनी वाणी से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबकुदर गिरवा, अधर अरुण हृद सुंदर नाशा, विदुकर निकर बिंदक आशा, नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट शिर ब्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उरसरी बाछरु चिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुनु भवर छवि छीनि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम मंगल भवनीय मंगल यारी धरौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान परमात्मा सच्चिदानंद राज ऋषि मनु और भगवती शत्रुपा की प्रार्थना विश्वासमयी प्रार्थना से प्रकट हो गए और वह उनका अलौकिक चिन्मय स्वरूप शोभा की खान जिनके दर्शन से करोड़ों कामदेव लाजे ऐसा प्रभु का वह स्वरूप। ये भगवान के स्वरूप सगुण साकार स्वरूप के वर्णन का तात्पर्य है कि इसी तरह से उनके स्वरूप का ध्यान करके मगन हो जाए। जो जो शब्द आ रहे हैं ऐसा ही उनका स्वरूप है, ऐसा ही मन स्मरण करें और हृदय में ही उसका ध्यान करें। तुलसीदास जी कहते हैं ठाकुर जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था, उस तिलक में प्रकाश था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घूंघरों वाले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो, भंवरों का पूरा झुंड हो ऐसा। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह जैसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ पहनी हुई थी। भुजाओं में जो गहने थे वो बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर भगवान ने पहना हुआ था जो बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। भगवान का वह रूप और कैसा है। तुलसीदास जी कहते हैं पद राजीव बरनी नहीं जाई मुनि मन मधुप बसई जिन माही वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति सविनिधि जगमूला जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी भ्रकुटी विलास जासु जग होई राम वाम दिशि सीता सोई सभी समुद्र हरि रूप बिलोकी एक टक रहे नयन पट रोकी चितवई सादर रूप अनूपा तृप्ति न मानई मनुसत रूपा हर विवश तन दशा भुलानी हरस विवश तन दशा भुलानी परे दंड इव गई पद पानी
सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाय करुणा पुंजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। मांगव बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। भगवान परमात्मा सच्चिदानंद का प्राकट्य भगत के भाव से ही होता है, भगत के लिए ही होता है, भक्त की भक्ति को पुष्ट करने के लिए ही होता है। भगवान के अवतार के अनेक हेतु पर उन्हें सबसे प्रधान हेतु भगत के भावों को पुष्ट करना। राज ऋषि मनु परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। वो वेदों में वर्णित भगवान का जो स्वरूप है उनका दर्शन करना चाहते थे। वेदों में जो उनका ऐसा स्वरूप वर्णन किया है जिसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, ऐसे विग्रह स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की और अन्य अनेक सिद्धियों ने सृष्टि परमात्मा के ही साक्षात स्वरूप भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने कहा, पर उन्होंने स्वीकारा नहीं। केवल उनको दर्शन चाहिए उन परमात्मा के। तो प्रभु प्रकट हुए, कैसा स्वरूप है, वो कैसे हैं, दर्शन करते हुए जिन्होंने उनका दर्शन किया है या जो उनका दर्शन कर रहे हैं वो उनके इस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही क्या कैसे करें। भगवान के जो पांव हैं वो इतने कोमल है, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, अत्यधिक कोमल है, कोमलता की सीमा है। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।